गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद आइए कथा में प्रवेश करें। जहाँ पर अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, उसकी मणि निकाल के और फिर जितने भी उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जो मारे गए थे, भगवान कृष्ण सभी को लेकर के गंगा किनारे जाते हैं, उनको सबको जलांजलि देते हैं और जलांजलि के बाद में आते हैं और भगवान कहते हैं सादित्वा जात शत्रो स्वम राज्यम कृतवै हरम कितवै हिरतम और घातित्वा सतो राज्ञा राज्यम कच स्पर्श छता आयुषा। यहाँ एक बहुत अच्छी सोचने वाली बात है, विचारने वाली। एक कहा है कच स्पर्श छता आयुषा, और का सादित्वा अजात शत्रु स्वम राज्यम। जो हकीकत में धृतराष्ट्र तो राज्य के अधिकारी ही नहीं थे, क्योंकि नेत्रहीन को राज्य पर, राजगद्दी पर बिठा नहीं सकते, लेकिन बिठाया गया। और अधिकारी थे अजात शत्रु युधिष्ठिर, और कितवै हिरतम हर लिया था उनके धूर्त राजाओं ने, धूर्त लोगों ने अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य जो था हर लिया था, क्योंकि वो सरल थे, सीधे थे, धर्म नीति को मानने वाले थे और बड़े जनों का कभी भी अनादर न करने वाले थे। तो उनका राज्य कितवै हिरतम हर लिया था। भगवान ने क्या किया? घातित्वा सतो राज्ञा, भगवान ने उन दुष्टों को मरवा दिया सब। घातित्वा असतो असत राजाओं को मरवा दिया, जो सही नहीं थे, दुष्कर्मी थे, दुराचारी थे, दूसरे के हक को हरण करने वाले थे, उनको सबको मरवा दिया। और क्यों मरवाया? बोले एक चीज याद रख लेनी चाहिए सबको, कच स्पर्श छता आयुषा। कच माने केस, और केसों का स्पर्श जिसने किया था, दुष्टता की थी। किसकी? देवी द्रौपदी के केसों को पकड़ के लाए हुए दुशासन और दुर्योधन, कर्ण ने, सभी ने उसका समर्थन किया था। और वहां सभी बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन उसकी हिये की तो न फूटी थी। राजा था, शासक था, शासक को सामर्थ्य होती है, और वो जरा सा भी मुख से निकाल देता कि ये नहीं, तो किसी की हिम्मत होती? नहीं होती। और वहां जुआ खेला जा रहा था कपट से, वो सब समझ रहा था ये, लेकिन वो कुछ न कहा। पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया। और वहां सभी तो बैठे थे, लेकिन उस दुष्कृत्य को देखते रहे जो कच स्पर्श छता आयुषा, जिसने किसी नारी के केसों को, इस ध्यान देना सभी,
किसी नारी के केशों को पकड़ करके दुराचार से और उसको दुखी किया हो तो क्षता आयुषा, उसकी आयु क्षय हो जाती है। और जिसकी आयु क्षय हुई है उसका जीवन नहीं रहता। इसलिए यहां सावधान रहना, किसी नारी के, किसी माता बहन के केशों तक हाथ न पहुंच जाए। और जहां केशों तक हाथ जिसके पहुंच जाते हैं और उस दुष्कृत्य को देख करके और जो सामर्थ्यवान हैं वो उसका प्रतिकार नहीं करते तो उनकी भी आयु क्षय हो जाती है। तो वो यहां भगवान कहते हैं कच्चे स्पर्श क्षतायुषा, जिनकी देवी द्रौपदी के केशों को पकड़ के लाने से, उसको दुख देने से, कष्ट देने से उनकी आयु क्षय हो गई थी। उन राजाओं को मरवा के भगवान ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठा दिया। सभी अपने अपने मंत्री पद पर विराजमान हो गए और चक्रवर्ती सम्राट हो गए। कुंती महारानी राजमाता बन गई, द्रौपदी राजरानी बन गई, सुभद्रा जो भगवान की बहन थी राजरानी बन गई, और उत्तरा गर्भस्थ शिशु है उनके, जो वीर अभिमन्यु का पुत्र है, अंश है। और वहां सभी सब खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा देखो भाई अब तुम सुरक्षित हो और कोई डर नहीं है, अब निष्कंटक राज्य अपना करो और मैं अब द्वारिका के लिए जाना चाहता हूँ। और भगवान ने तैयारी कर ली पूरी, रथ तैयार है। और गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारिकां रथमाश्रिता उपलेवे विधावन्ति उत्तरां भय व्यवला। भय से विवल हो करके और उत्तरा भगवान की तरफ भाग रही है। भगवान तैयार है। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन्, उन्होंने जैसे ही और रथ में आश्रिता, रथ में बैठ गए हैं भगवान, रथ चलने ही वाला है। और इतने में उत्तरा देखते क्या है, उत्तरा भगवान की तरफ दौड़ी चली आ रही है। उपलेवे विधावंती, दौड़ी चली आ रही है। और तभी देखा भगवान ने ये कौन है, अरे ये उत्तरा भय विवल होकर के भगवान अपने रथ से नीचे उतर आए। और उत्तरा ने कहा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी, हे देव देव, हे जगन्नाथ, रक्षा करो रक्षा करो। आपसे भिन्न किसी को मैं अभय देने वाला नहीं समझती हूं। मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, नहीं देखती। और जहां संसार में एक दूसरों के सभी मौत के ग्रास बने हुए हैं, सब काल के ग्रास बने हुए हैं, मैं यहाँ किसी को भी भय मुक्त नहीं देखती जो मेरे भय को दूर कर दे। हे पाहि पाहि महायोगिन, मेरी रक्षा करो, हे जगतपते मेरी रक्षा करो। और यहाँ देखने वाली बात एक है कि उत्तरा भगवान की तरफ दौड़ी, वहां पर अर्जुन खड़े हुए हैं, भीम खड़े हुए हैं, युधिष्ठिर खड़े हुए हैं, नकुल सहदेव हैं, और उसकी क्या कहते हैं दादी सास कुंती खड़ी हुई हैं, और उनकी भगवान की बहन सुभद्रा खड़ी हुई हैं, उनकी सास हैं, द्रौपदी खड़ी हुई हैं, लेकिन किसी की तरफ नहीं दौड़ी और भगवान की तरफ दौड़ी हैं कष्ट आने पर। और भगवान ने कहा क्या कष्ट है बेटा, क्यों दौड़ रही हो विवल होकर के? तो कहती है अविद्रवती मामीश सरस्तप्ताई सो विभो, हे विभो, हे प्रभु, हे सर्व समर्थ सर्व व्यापक,
ये जो सर है, ये बाण है, वो तप्त मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है, लोहे का पिंड, मुझे बचाओ। और एक बात और कहती हैं कि पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, ये तो परस्पर मृत्यु के ग्रास सब खड़े हुए हैं, मैं और कहीं भय मुक्त नहीं पाती हूं। और अगर ये नहीं आप ऐसा करते हो, मेरी रक्षा नहीं कर पाते, तो कामम दहत माम नाथ, है मेरे नाथ। ये नाथ शब्द जो है ना, भगवान को बहुत प्रभावित करता है। जो एक बार ये कह देता है, हे मेरे नाथ, कामम दहत माम नाथ, है मेरे नाथ, मुझे दहत, मुझे मार दे ये, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए, मेरे गर्भ को न ये निपात करे, मेरे गर्भ को नष्ट न करे। बोले क्यों, तुम ऐसे क्यों विवल होके दौड़ रही हो? तुम तो वीर अभिमन्यु की पत्नी हो, क्या मौत से डरती हो? कि नहीं प्रभु, मैं मौत से नहीं डरती, मैं अभी मर जाऊं, लेकिन मेरे जो कोख में पल रहा है मेरे पति का अंश, और इस कुरु वंश का वंशधर, उसको बचना चाहिए। उसको क्यों बचाना चाहती हो? कि अब पुत्र मोह में हो, पुत्र मोह हो गया है क्या? नहीं प्रभु, पुत्र मोह भी नहीं है। अगर मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे जो कोख में पल रहा है वो बच्चा बचना चाहिए। क्यों? कि आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे? लोग यही तो कहेंगे कि जिस वंश के, जिस पांडवों के रक्षक भगवान कृष्ण थे, और उनके वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा, यही तो वंश का अंश है। मैं इसलिए बचाना चाहती हूं। प्रभु, इसकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं आपका स्वयसी चाहती हूं, आपका यश बना रहे, मैं चाहे मर जाऊं। भगवान ने कहा, जो मेरा यश चाहता है और अपने प्राणों की भी आहुति देना चाहता है, उसको भला मैं कैसे मरने दूंगा? उसकी तो रक्षा मुझे करनी ही पड़ेगी। भगवान ने तभी अंतस्था सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि, वो तो सबके आत्मा ही है, और आत्मा में सुमाया आवड़ोद गर्भम, अपनी माया से गर्भ की रक्षा कर दी उन्होंने, गर्भ को आवृत कर दिया, ढांक दिया। और वैराट्या को तत्वे, और विराट तनया जो थी उत्तरा, उनके गर्भ की रक्षा हो गई। तभी देखते हैं कि 5 सहायक और आ रहे हैं, 5 बाण और आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं तरहेव वात मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सहायकान, 5 सहायक और आ रहे हैं। वो 5 हैं, 5 पांडवों को मारने के लिए। भगवान ने कहा कि ये दुष्ट अश्वत्थामा ने देखो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा और पांडवों को अभी भी मारना चाह रहा है, लेकिन भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसको समन कर दिया, क्योंकि चक्र से उनसे कोई रोक नहीं सकता था, ब्रह्मास्त्र हैं। लेकिन भगवान के चक्र के सामने ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गए। तो इस तरीके से भगवान ने उत्तरा की गर्भ की रक्षा कर दी। और ये सब भगवान ने कहा, बेटी अब स्वस्थ हो। मैंने कहा, उत्तरा ने कहा, मैं अब प्रभु ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और ये सारे के सारे कुंती महारानी देख रही थी। कुंती समझ रही थी ये क्या हो गया, और किस तरह से एकदम जो 5 बाण आ रहे थे उनसे रक्षा किस प्रकार से हो गई, और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा किस प्रकार से हो पाई, वो सब समझ रही थी। और समझ करके क्या कुंती प्रार्थना करती हैं, कैसे भगवान की स्तुति करती हैं, ये अगले वीडियो में देखेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम।